मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे होम मेन्यू के बारे में। जी हाँ, होम मेन्यू में हम थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल, यानी कि जो हमें उसे थ्योरी के रूप से भी समझेंगे और प्रैक्टिकल करके भी उसे हम समझेंगे कि कौन सा फंक्शन या फिर कौन से ऑप्शन या फिर कौन सा शॉर्टकट की कहाँ पे काम करता है और किस प्रकार से काम करता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये वीडियो का मकसद आपको हम सिखा नहीं रहे हैं, बस इस वीडियो में हम एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम बताएंगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखिएगा तो होम मेन्यू के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी होम मेन्यू के जो छोटे छोटे कंटेंट्स हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप बटे हुए होते हैं, कैटेगरी रहते हैं छोटे छोटे हर एक मेन्यू के, जैसे कलर बदलना, फ़ॉन्ट बदलना, ये सारे चीज़ों को हम प्रैक्टिकली विथ शॉर्टकट की के साथ हम उसे सीखेंगे और समझेंगे। होम मेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो होम मेन्यू में सबसे पहला आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को हम लोग उसमें अच्छी तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। उसके बाद फिर आता है फ़ॉन्ट की बारी, तो फ़ॉन्ट के बारे में हम सब लोग समझेंगे। फ़ॉन्ट एक बहुत छोटा नहीं है, बस उसके अंदर एक अलग अलग तरह का ऑप्शन होता है, तो वो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और देखिए, ये जो बोले होम क्या है, होम मेन्यू का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर जो आप क्लिपबोर्ड देख रहे हैं, फ़ॉन्ट आप दिखाए हैं, पैराग्राफ होता है और उसके बाद स्टाइल होता है, फिर एडिटिंग होता है। तो ये सब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब क्या है, ग्रुप है। जैसे होम मेन्यू पे क्लिक किए तो उसके अंदर ग्रुप है या फिर आप कह सकते हैं कैटेगरी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 5 अलग अलग प्रकार के ग्रुप बटे हुए होते हैं जो कि एमएस वर्ड में होम रिबन के अंदर होता है। तो चलिए आपको अब प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि एमएस वर्ड में ये सब जो अलग अलग ग्रुप है, क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल हो गया, ये कहाँ पे होता है और एक एक करके समझेंगे कि सब कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करना होगा। तो बहुत सारे लोगों को तो एमएस वर्ड ओपन करने आता होगा, तो जिन लोगों को एमएस वर्ड ओपन करने नहीं आता तो हमें एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं जिसके ज़रिए से आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला, आपके पास कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करके आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं, ये आपको बता देते हैं। तो विंडो के साथ जब आप आर प्रेस करते हैं तो रन ओपन होता है। जी हाँ, एक रन एक डायलॉग बॉक्स है, एक सर्च करने की एक ऐसी जगह है जहाँ पर से हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम है, फीचर्स है, उसे हम सर्च कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि अगर एमएस वर्ड ओपन करना होता है तो हमें रन में क्या टाइप करना है। जिनको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि आपको टाइप करना है विन, उसके बाद फिर लिखना है आपको वर्ड। तो ये आप स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक स्टूडेंट हमसे पूछे थे कि सर कैपिटल में लिखेंगे तो क्या होगा, स्मॉल में लिखेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस विन वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए, बीच में स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रेम से आप इंटर बटन प्रेस कर दीजिए या फिर वहाँ पर ओके बटन जो था उसको प्रेस करना है। तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस, यानी कि कुछ इस तरह के आपको पेज वो फर्स्ट टाइम में आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि लिखा हुआ होम। तो अगर आप यहाँ पर से होम पे क्लिक करते हैं तो होम का कुछ इस प्रकार इंटरफेस है। अगर आप यहाँ पर से न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो नए नए चीज़ें को यहाँ पर से क्रिएट करने के देगा। ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपके कंप्यूटर के अंदर आपके पीसी या फिर लैपटॉप जो भी चीज़ है तो उसमें जो पहले से फाइल सेव किया गया हो उसे आप यहाँ पर से ओपन करके देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, बट हम इसे फाइल स्टार्टिंग में न्यू से शुरू से करना है तो होम पे जाना होगा। और होम पे यहाँ पर से पहला फाइल ओपन करने के लिए जिसमें किसी भी तरह का कोई भी अलग प्रकार के डिज़ाइन ना हो, जो भी है ब्लैंक रहे, बाकी हम लोग खुद डिज़ाइन करेंगे, खुद हम लोग सीखेंगे। तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा तो एक इंटरफेस ओपन होगा जिसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर से एमएस वर्ड का पहला पेज। यहाँ पर से कुछ चीज़ें जो है आप नोट कर सकते हैं। अगर आप लोग को एक अपना कॉपी रख लीजिए जिसमें कि कुछ में इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको याद करने की कैपेसिटी तो आप याद भी कर सकते हैं, जो भी करना है आप अपनी ज़रूरत के अनुसार से कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पे हम एक दो क्वेश्चन हैं और एक दो चीज़ें हैं जो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला नंबर कि जब एमएस वर्ड का फाइल ओपन होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर बेल्ट्रॉन कई बार क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होती हैं, तो आप बोलते हैं एक सीट। सेम उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर से एक्सेल के जगह पे अगर हम वहाँ पर एमएस वर्ड लगा दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में
बाय डिफ़ॉल्ट कितने पेज होते हैं, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, एक होगा आंसर। तो इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन बदल दें फिर से कि MS एक्सेल मतलब MS एक्सेल 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होते हैं, तो आप बोलेंगे 3। अगर वही फिर क्वेश्चन करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में 2007 वाला वर्जन में कितने पेज होता है, तो उसमें 3 नहीं होगा, उसमें एक ही होगा, क्योंकि MS वर्ड कोई भी वर्जन हो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वो एक होता है, एक्सेल में बदलता है, MS वर्ड में नहीं बदलता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि MS वर्ड का जब फाइल सेव होता है, यानी कि MS वर्ड का फाइल जब सेव होता है या फिर कहिए कि बनता है, तो उसे डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि आप ऊपर में टाइटल बार जिसे कहते हैं वहाँ पर उसका नाम शो करता है। अब आपको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले थे, जैसा कि आपको बताए थे कि होम मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर से देख सकते हैं होम, इंसर्ट, डिजाइनिंग, कई तरह का यहाँ पर से मेन्यू है, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ने वाले हैं होम मेन्यू। तो जब आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जो भी मेन्यू हो, चाहे होम हो, इंसर्ट हो, डिज़ाइन यहाँ पर से देख रहे हैं, लेआउट देख रहे हैं, रेफरेंस देख रहे हैं, तो जितना भी मेन्यू है किसी भी मेन्यू पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से रिबन ओपन होगा। और होम के मेन्यू पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो ये रिबन के अंदर अलग अलग ग्रुप बटे हुए हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट जैसा ऑप्शन है और फॉर्मेट पेंटर जैसा ऑप्शन है, तो इसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। उसके बाद फिर है फॉन्ट ग्रुप है, तो जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट वगैरह 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 इस तरह की चीज़ें। फिर है पैराग्राफ ग्रुप। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो जिनको रियली में पढ़ना है तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि हम हर एक चीज़ को, छोटे छोटे चीज़ को भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, तो उस चीज़ को आप मतलब मैनेज कीजिएगा और क्या, थोड़ा वीडियो फास्ट करके देख लीजिएगा। लेकिन हम बताएंगे तो एकदम सब चीज़ें, सारी चीज़ जितने भी ऑप्शन है सबको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर हमें सीखना है, तो सीखने के लिए हमारे पेज में कुछ लिखा हुआ नहीं है, और जब तक MS वर्ड में हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, उसमें हम और भी चीज़ें जो फंक्शन है, जो ऑप्शन, उसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो लिखने की एक फार्मूला है, आपको फार्मूला याद रखना होगा। इक्वल टू देना है, उसके बाद रैंड लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर ब्रैकेट बंद कर देना, यानी कि इक्वल टू रैंड का मतलब होता है रैंडमली। जब आप ये लिखते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं तो कुछ पैराग्राफ जो होता है वो MS वर्ड के द्वारा आपके पेज में क्रिएट कर देता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह के वो पेज क्या हुआ, खुद से क्रिएट करके दे दिया। अब हम अपने ज़रूरत के अनुसार से इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर आपको बताए थे कि MS वर्ड में सबसे पहला होम मेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, और होम मेन्यू में सबसे वो भी कौन सा, क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो हमें सबसे पहले नंबर यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर एक चीज़ और है कि MS वर्ड में कोई भी काम आपको करना है तो सबसे पहले नंबर यह है कि हमें उसे सेलेक्ट करा होना चाहिए। अगर सेलेक्ट नहीं है तो आप उसमें अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। तो हम जैसे अगर हम चाहते हैं कि कुछ यहाँ पर से जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से देखेंगे कि कट और कॉपी का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। कट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल C होता है, और कॉपी करने का शॉर्टकट की कट का X होता है, कंट्रोल+C से कॉपी होता है। तो आप यहाँ पर से अगर कट करते हैं तो वो डाटा क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि जहाँ से कट किए, और जिस जगह पे आप पेस्ट करते हो वहाँ पर वो क्या होता है, डाटा फिर चला जाता है, यानी कि यहाँ से कट किए और इस जगह पे जाके पेस्ट कर दिए। और अगर मान लिया जाए इसी के जगह अगर हम कॉपी का इस्तेमाल किए हुए होते हैं तो यहाँ पर से जहाँ से कॉपी कर रहे हैं वहाँ पर भी रहेगा, देन जहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं उस जगह पर भी रहेगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, यानी कि कट और कॉपी में यही फ़र्क है। फ़र्क बस इतना सा है कि जिस जगह से हम कट कर रहे हैं उस जगह के डाटा कट वाले ऑप्शन से रिमूव हो जाता है, कॉपी वाले से उस जगह से रिमूव नहीं होता है। फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम आगे यहाँ तक जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर पेस्ट का भी ऑप्शन क्लिपबोर्ड में होता है। तो पेस्ट के मतलब क्लिपबोर्ड के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन क्लिपबोर्ड जब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो उसे क्वेश्चन भी होना चाहिए कि जब हम किसी भी डाटा को कट या कॉपी करते हैं तो वो अस्थायी रूप से कहाँ पे जाके सेव हो जाता है, यानी कि टेम्पररी रूप से कहाँ पे जाके सेव होती है, तो वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को कट या कॉपी करेंगे तो पेस्ट का भी ऑप्शन क्या होता है, क्लिपबोर्ड में ही होता है। तो जब आप कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ पे वो डाटा स्टोर रहता है, क्लिपबोर्ड में रहता है, यानी कि यहाँ पर से पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर से फॉन्ट ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है फॉन्ट ग्रुप।
फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले नंबर तो हम कुछ वर्ड को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से एक एक मेन्यू, सबसे पहले नंबर यहाँ बोल्ड के बारे में दिया हुआ है, तो बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो नॉर्मल वर्ड होता है उसके अपेक्षा में वर्ड के आपको डार्क थोड़ा दिखाई देगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका भी फॉन्ट साइज 11 है और जो बोल्ड दिख रहा है उसका भी फॉन्ट साइज 11 है। तो बस ये हुआ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिसका कि सेम ही दोनों का एज सेम है, बट एक थोड़ा सा हेल्दी है, एक थोड़ा सा पतला है। तो एज में तो दोनों इक्वल है, बट एक थोड़ा सा डार्क, मतलब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है दिखने में, वारी वर्कम टाइप का, और एक कम लग रहा है। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं, इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं तो उसी प्रकार से है कि जैसे यहाँ पर से जो और वर्ड दिख रहे हैं, जो हाईलाइट नहीं दिख रहा है उसका भी फॉन्ट साइज वही है जो भी आपके यहाँ पर से बोल्ड दिख रहा है। तो ये बोल्ड का फंक्शन है। और इसका आपको बताते हैं कि अगर आपको फिर से जो बोल्ड है उसे अनबोल्ड करना है तो इसका दो तरीका। पहला तरीका तो यह है कि उसी ऑप्शन पे सेलेक्ट करके जाके क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है कि अगर Ctrl+B भी प्रेस करते हैं तो उससे भी बोल्ड और अनबोल्ड हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। उसी प्रकार से इटैलिक पे क्लिक कीजिएगा तो हल्का कर्सिव टाइप का हो जाएगा। अगर अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो Ctrl+U इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन के बारे में तो जनरली क्या है ना कि Ctrl+U से आप जानते होंगे कि अंडरलाइन होता है, बट ये एक अंडरलाइन का एक नया शॉर्टकट की आपको यहाँ पर से बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर से 3 आपको शॉर्टकट की बताएंगे कि जो कि अंडरलाइन के बारे में। तो पहला तो ये आपको बताएं Ctrl+U से करेंगे तो इस प्रकार से होगा। दूसरा आपको बताते हैं कि जब आप वर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा और Ctrl+Shift+D प्रेस कीजिएगा तो डबल अंडरलाइन होता है Ctrl+Shift+D से। लेकिन एक अंडरलाइन ऐसा होता है जो कि सिर्फ वर्ड जो जहाँ पे लिखा हुआ रहता है सिर्फ वही अंडरलाइन होगा, और बीच में जो आप स्पेस देखते हैं जैसे यहाँ पर से वांट, उसके बाद स्पेस 2 लिखा हुआ, उसके बाद फिर स्पेस ऐड लिखा हुआ, तो यहाँ पर से 2 अंडरलाइन होना चाहिए, वांट अंडरलाइन होना चाहिए, जो बीच में स्पेस है वो नहीं अंडरलाइन होना चाहिए। तो इसके लिए Ctrl+Shift+W का प्रेस करते हैं। तो जी हाँ, Ctrl+Shift+W जब प्रेस कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन होगा, और जब Ctrl+U प्रेस कीजिएगा तो कुछ इस तरह का अंडरलाइन होगा, और Ctrl+Shift+D प्रेस कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन होगा। तो अंडरलाइन करने का 3 यहाँ पर से शॉर्टकट की बताएं। पहला याद रखिएगा Ctrl+U, जहां पर कि इस प्रकार से अंडरलाइन होगा। Ctrl+Shift+D प्रेस कीजिएगा तो डबल अंडरलाइन होगा, और Ctrl+Shift+W प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से अंडरलाइन होगा। तो ये अंडरलाइन करने का अलग अलग तरीके हैं, जो अलग अलग फंक्शन है, जरूरत के अनुसार से सब अलग अलग जगह पर काम आता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर से देख सकते हैं कि सबस्क्रिप्ट एक, हाँ यहाँ पर से स्ट्राइक थ्रूज का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बट इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ड का क्या करता है, बीच से उसे क्रॉस कर देता है। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे जनरली बहुत कम यूज़ होता है। फिर यहाँ पर से सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। तो सबस्क्रिप्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट हम एक ईजी एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे आपको अब लिखते हैं H2O, ठीक है ना। तो H2O जब लिखें तो 2O होता है क्या, जनरली बेस में होना चाहिए, यानी कि सब नीचे में होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो 2 को सेलेक्ट करके यहाँ पर से सबस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो वर्ड जो होगा, जो कैरेक्टर लिखा हुआ था वो नीचे आ गया, यानी कि बेस में आ गया, और वो आपको फाइनली इस तरह से शो करने लगा। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+=। अगर हम इसे फिर से अगर शॉर्टकट की से वापस लाएंगे तो कंट्रोल के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो वो जैसा था फिर से वैसा हो गया। लेकिन फिर से अगर हम कंट्रोल के साथ इक्वल टू प्रेस कर दें तो मतलब वो सबस्क्रिप्ट में हो जाएगा। अगर उसी प्रकार से जैसे अगर आपको हम बताएं कि सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट का कुछ कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसमें कि सुपर स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे 1 लिखें और ST लिखा स्पेस लिखिएगा तो खुद से क्या होगा, पावर में चला जाएगा। सेकेंड यानी कि 2 लिखा और ND लिखे तो खुद चला जाएगा। 10th लिखते हैं तो TH जो देते हैं तो खुद से चला जाएगा। इस तरह का चीज़ में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहां पर बाय डिफॉल्ट नहीं जाएगा। जैसे x के पावर हमको 4 लिखना है, तो अब बताइए इसमें नहीं जाएगा। देखिए x लिखें और 4 लिखा स्पेस मारे, गया या नहीं गया। लेकिन अगर हम इस पर सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+Shift+= कहिए या फिर Ctrl+Shift++ कहिए, तो आप जब उसको प्रेस करते हैं या फिर यहाँ पे ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिएगा तो इससे क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की था। उसके बाद फिर यहाँ पर से फ़ॉन्ट चेंज करने के बारे में यहाँ पर से दिया हुआ है। जैसे कि आप जनरली क्या होता है कि जो भी वर्ड आप लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि हर एक तरह का फ़ॉन्ट या फिर हर
हर तरह का जो वर्ड लिखा गया है थोड़ा अट्रैक्टिव लुक हो, अच्छा लगे देखने में, तो ये उसके लिए यहाँ पर से कई तरह का फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा। हिंदी मिल जाएगा, जो कुर्ती देव में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से, अगर कुछ लोग को फ़ॉन्ट याद है तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर से कोई भी तरह का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होगा और ज़रूरत के अनुसार से वो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर से साइज़ के बारे में दिया हुआ है, तो देखिए ये साइज़ से भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप बताइए कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग टूल बार में आप मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितना फ़ॉन्ट साइज होता है, तो 8 से लेकर 72 तक इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एमएस वर्ड में इतना कम फ़ॉन्ट साइज नहीं होता। ये तो फॉर्मेटिंग टूल ऑन स्क्रीन शो कर रहा है ना 8 से 72 तक, लेकिन एक्चुअल में जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो 1 से लेकर 1638 तक होता है। तो चलिए आपको हम इसे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर से 1700 लिख के इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसमें साफ यहाँ पर से लिख रहा है कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638 यहाँ पर से आपको शो कर रहा है। तो यानी कि 1 से लेकर 1638 तक हम लोग फ़ॉन्ट के साइज में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यही चीज़ अगर हम एक्सेल में बोले तो एक्सेल में क्या होता है, 1 से लेकर 409 तक होता है फ़ॉन्ट साइज, जबकि एमएस वर्ड में कितना होता है, तो 1 से लेकर 1638 तक होता है। तो ये दो चीज़ें जो है आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पर से देखिए फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने का और घटाने का भी ऑप्शन है, तो सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो फ़ॉन्ट साइज बढ़ेगा और इस पे क्लिक कीजिएगा तो फ़ॉन्ट साइज घटेगा। तो इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन और Ctrl+Shift+ लेस देन, जिसका भी आप डॉट और कॉमा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर से फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने और घटाने का है। फिर इसी के जस्ट बगल में है, यहाँ पर से आप नीचे में आप देख सकते हैं जो कि दिया हुआ है, यहाँ पर से फ़ॉन्ट को आप जो वर्ड लिखा हुआ है उसको डिज़ाइन बदलने के लिए एक वर्ड आर्ट के फॉर्मेट में, यानी कि वर्ड सेलेक्ट किए, आपको जिस तरह का यहाँ पर से डिज़ाइन शो कर रहा है उस डिज़ाइन पे क्लिक कर दीजिए, वो वर्ड आपको उस तरह का डिज़ाइन में शो करने लगेगा और दिखने लगेगा। फिर यहाँ पर से चेंज केस का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि अगर आप एक पैराग्राफ लिखे हैं, एक पेज लिखे, जो भी चीज़ लिखे हैं, आप एक तरह के कहिए कि बुकें लिखे हैं, तो सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पर से चाहते, सपोज कीजिए कि वो स्मॉल में लिखा गया और लेकिन आपको लिखना था पूरा कैपिटल में, तो आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर से अपर केस पे क्लिक कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो वर्ड है, जो टेक्स्ट है, वो कैपिटल फॉर्मेट में आ जाएगा। और अगर आप फिर से सेंटेंस केस पे क्लिक कीजिएगा तो जैसा लिखा गया था पहले उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर लोअर केस पे क्लिक कीजिएगा तो सब स्मॉल फेस में दिखेगा, और अगर कैपिटलाइज इस वर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा तो सब प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा रहेगा, बाकी सबका स्मॉल रहेगा। लेकिन एक और ऑप्शन है इसमें टॉगर केस का। टॉगर केस में अगर आप टॉगर केस का इस्तेमाल एक ऑफिशियली काम के लिए करते हैं तो ये आप यकीन मानिए कि जो इस भी ऑफिशियली पेपर पे आप ये काम कीजिएगा तो अगला ऑफिसर उस पेपर को फाड़ के बिक देगा। कारण यह होता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि टॉगर केस में पहला कैरेक्टर जो होता है वो स्मॉल होता है, बाकी सारे कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल हुए होता है। तो ये सारा चीज़ होता है जो एक ऑफिशियली तौर तरीके से वो एकदम गलत है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर से बात करें तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर से दो अलग अलग कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। एक होता है फॉन्ट कलर, यानी कि जो लिखे गए वर्ड, टेक्स्ट, जो भी चीज़ आप लिखे हुए हैं उसका कलर जो बदलता है उसे हम लोग कहते हैं फॉन्ट कलर, जो कि आप यहाँ पर से ज़रूरत के अनुसार से बहुत सारे कलर यहाँ पर से दिया हुआ है। और इनमें से भी अगर कोई कलर आपको पसंद ना आए तो फिर तो आप ही की गलती, बट आपको बता देते हैं कि यहाँ पर से मोर कलर पे जाइएगा, उसके बाद फिर बहुत सारे आपको कलर यहाँ पर से मिलेगा। आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से ओके बटन प्रेस कर दीजिए। आपको देखेंगे कि जो आप वर्ड लिखे थे, टेक्स्ट लिखे थे, उसका कलर बदल जाएगा। उसी में से कुछ वर्ड का जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप अक्सर जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के दौरान बहुत सारे बुक को हाइलाइटर के द्वारा हाईलाइट करके उसे पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर से उसको हाईलाइट करने का भी यहाँ पर से फीचर्स दिया हुआ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। अगर नहीं ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप यहाँ पर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि जब यहाँ तक बता देंगे तो आपको बताएंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में देखिए हम यहाँ पर इसलिए बताएंगे क्योंकि जितना भी फंक्शन हम इस पे अप्लाई किए हैं, हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ हो, जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में हम इसे कलर किए हैं और वगैरह कुछ भी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग किए हैं। सेम वही बदलाव हम चाहते हैं ऊपर वाला में होना चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, सेलेक्ट कर लेना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना है और उसमें जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिए। बस वो क्या होगा, खुद से बदल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका खुद की कलर चेंज हो गया। इस तरह से चीज़ हो, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना किसी को फॉलो करते हैं तो आप 100% वो तो नहीं बन जाते, बट
उसके तरह से स्टाइल, उसके तरह से रहने का तरीका, उसके तरीके से चलने बोलने बोलने का तरीका, हर चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर भी कुछ इसी तरह से है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये जो वर्ड है यहाँ पर से ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें इसका कलर, इसका स्टाइल, इसका डिजाइनिंग हम इसे कॉपी कर लेते हैं, अपने ऊपर लगा देते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से आपको पढ़ाएं अभी क्लिपबोर्ड, उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप। अब आपको पढ़ाएंगे पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो जिस इतने सारे चीज़ हम गैदरिंग टाइप का कर दिए, इसे मिटा देते हैं और एक फ्रेश फिर से हम लोग जो डाटा था उसे ले आते हैं। तो इसे कैसे लाएंगे और इसका क्या शॉर्टकट की था वो भी आपको बताए थे, बट इसके एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इक्वल टू देना है, रैंड लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद करके आपको इंटर बटन प्रेस करना है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर से देखिएगा कि सबसे पहले नंबर पैराग्राफ ग्रुप में हम एक लाइन से हर एक चीज़ को बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है पैराग्राफ ग्रुप में 4 प्रकार के अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट होता है जो आप वर्ड होता है, जो भी चीज़ें आप उसमें लिखे हैं, वर्ड हो, नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसे रखने का एक ढंग, एक जगह, एक तरीका जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक पेज में कितने पोजीशन होता है? तो 3 पोजीशन जनरली होता है। लेफ्ट में, चाहे तो लेफ्ट में आप लिखिएगा या फिर राइट में लिखिएगा या सेंटर में लिखिएगा, लेकिन इसमें एक और भी होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो अभी आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा हुआ, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं हाईलाइट भी है। तो अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट में हैं तो लेफ्ट तरफ का जितने भी वर्ड होगा एक सीक्वेंस में आपको अच्छे तरीके से दिखेगा, बट राइट साइड वाला सही नहीं दिख रहा, देख सकते हैं कि आगे पीछे हो जा रहा है। लेकिन अगर हम सेलेक्ट करते हैं पूरे को कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके और राइट वाला पे क्लिक करते हैं, तो राइट तरफ आपको ठीक दिखेगा और लेफ्ट तरफ क्या होगा? खराब हो जाएगा। अगर हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो दोनों तरफ खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप जस्टिफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यानी पे ये ऑप्शन पे, तो दोनों साइड में इक्वल मेंटेन करेगा। एक तो ये बात हो गया। अब इसका दूसरा पहलू समझते हैं कि सपोज कीजिए कि यहां पर से हम लिखे हैं वरण्यम एजुकेशन। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वरण्यम एजुकेशन का चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह का वीडियो अच्छे पाने के लिए। तो आप यहाँ पर से क्या है कि मतलब सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये राइट साइड में रहे, तो इसके लिए राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर हम चाहते हैं सेंटर में रहे तो यहाँ पर से सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर हम चाहते हैं लेफ्ट तरफ रहे तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह का 3 पोजीशन होता है जो कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार से बदल सकते हैं और यहाँ पर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है, वो काम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से देखिएगा कि चार अलाइनमेंट बताए, तो 4 अलाइनमेंट का शॉर्टकट की भी बताना पड़ेगा। पहला अलाइनमेंट जो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+L। सेंटर का जो होता है शॉर्टकट की Ctrl+E होता है। और आप यहाँ पर से अगर आपको जैसे किसी भी शॉर्टकट की में कन्फ्यूजन है तो माउस का कर्सर उस जगह पे ले जाइएगा तो खुद यहाँ पर से स्क्रीन पे शो कर देगा कि Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट होता है, Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, Ctrl+J से जस्टिफाई होता है, Ctrl+E से सेंट्रल अलाइनमेंट होता है। तो इस तरह से वहाँ पर से आपके स्क्रीन पे शो भी कर देगा। अब यहाँ पर से क्या है कि ये सारे 3 अलाइनमेंट के बारे में सीख गए। अब इसी के जस्ट बगल में आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ के बारे में दिया हुआ। देखिए, इसके पढ़ाने के बाद हम इसका अगला वीडियो हम MS वर्ड पे एक टेस्ट पे लाएंगे और कुछ चीज़ें और अभी आपको पढ़ा देते हैं, 1-2 चैप्टर जैसे इंसर्ट, डिज़ाइनिंग, ये सारे पेज लेआउट पढ़ा के हम MS वर्ड पे सिर्फ टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट लाइव टेस्ट होगा और उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगेगा वो सारी चीज़ें, और इसी तरह के और भी सारे चीज़ें आपको अपडेट मिलते रहेगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा। अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का चीज़ें सबसे पहले मिलेगा। हालांकि ये सब बोलने से होता नहीं है सब्सक्राइब, बट फिर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए क्या है कि यहाँ पर से जो लाइन स्पेसिंग है, जिनको अच्छा लगेगा करेंगे ही, जिनको अच्छा नहीं लगेगा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर से देखिए जो लाइन स्पेसिंग है क्या होता है कि अगर आप सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, ये जैसे 3 पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है तो हम ये पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए इस वर्ड को। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप यहाँ पर से सेटिंग देख रहे हैं 1.15 पे, लेकिन इस प्रकार से जब हम बढ़ाते हैं स्पेसिंग पे तो वो क्या होता है कि खुद से वो भी बढ़ता है। अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, जैसा भी मतलब आप सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से मतलब लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग का मतलब ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसके
बीच में जो स्पेस है उसी को घटाने और बढ़ाने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं लाइन स्पेसिंग का, जो कि होम के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ के भी जानना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर से एक और चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं शेडिंग। जी हाँ, शेडिंग भी काफ़ी काम का चीज़ है और इसका इस्तेमाल काफ़ी भी किया जाता है। तो शेडिंग के बारे में देखिए क्या लिख रहा है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर, चेंज द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ और या फिर टेबल जो सेल वगैरह वो सारा चीज़ें। यानी कि अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जो सेलेक्टेड रहेगा सेल वर्ड उतना तक कलर होगा। अगर सेलेक्टेड नहीं है और इसमें से जो भी तरह का कलर सेलेक्ट कीजिएगा तो पूरा पैराग्राफ क्या होगा, कलर हो जाएगा, जिस प्रकार से आप यहाँ पर से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर से इसी के जस्ट बगल में बॉर्डर का ऑप्शन। देखिए इस वीडियो का आपको पहले बता दी कि इस वीडियो का मकसद ये है कि सारे ऑप्शन को जो बेलड्रॉन की तैयारी कर रहे हैं उनको हम बताएं कि ये ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है और ये ऑप्शन कहाँ पे होता है। इस चीज़ के बारे में हम आपको समझाने के लिए, बताने के लिए इस वीडियो को बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर से देखिएगा कि ये पैराग्राफ है। अगर हम यहाँ पर से कमेंट ऑप्शन पे बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक किए, इसमें बहुत सारे बॉर्डर का फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमको ऑल बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर से ऑल बॉर्डर का फंक्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पैराग्राफ है इसके चारों तरफ जो है एक बॉर्डर, एक लाइनिंग आ जाएगा इस प्रकार से। अगर लाइन का डिज़ाइन आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर से क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर से सबसे नीचे में देखिएगा कि बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप जो भी लाइन स्टाइल चाहते हैं तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। फिर से यहाँ पर से जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर से आप बदल सकते हैं इस प्रकार से, जैसा कि आप देखें आप जिस प्रकार से बदले। उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर से सीखेंगे जिसमें नाम है बुलेट। बुलेट का मतलब वो गाड़ी वाला बुलेट नहीं, ये बुलेट्स सिंबल वाला। तो बुलेट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप जैसे कुछ चीज़ें जैसे होता है, जैसे आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी इस तरह से लिख दिए इस प्रकार से, तो लिखने के बाद सेलेक्ट करते हैं और इसमें से जो भी तरह का सिंबल जो बुलेट्स के तौर पे है आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से क्लिक कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से लिखा गया। अगर हम इसे मिटाते हैं और मतलब चाहते हैं कि शुरू से ही लिखाते जाए तो आप जिससे पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि किस प्रकार से करना है, तो इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। और कुछ कोर्स जो है हमारे इंस्टीट्यूशन में होती है, हमारे कोचिंग में होता है, उस कोर्स के बारे में हम जैसे यहाँ पर से इस तरह से टाइप कर देते हैं। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पर से लिखते जाइएगा, इंटर बटन प्रेस करते जाइएगा तो इस तरह से आते जाएगा। तो जो भी सारा चीज़ है आप यहाँ पर से इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं और वो क्या होगा, आते जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं जो भी चीज़ें। अब यहाँ पर से क्या है कि अगर आप चाहते हैं बॉर्डर के बुलेट्स को बदलने के लिए तो सेलेक्ट कीजिए फिर से। उसके बाद एरो में यहाँ पर से बुलेट्स का अलग अलग तरह का यहाँ पर से बुलेट्स शो करेगा। देखिए हम नीचे वाला सेलेक्ट नहीं किए तो नीचे वाला नहीं बदलेगा, बाकी सब जो है बदल जाएगा। तो इस तरह से बदल सकते हैं। अगर आप बदल के नंबर रखना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए और इसी के जस्ट बगल में नंबरिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसमें कई तरह का नंबरिंग का यहाँ पर से फॉर्मेट दिए हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पर से 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ाबेट कैपिटल स्मॉल, उसके बाद रोमन अंक टाइप का स्मॉल रोमन अंक, इस तरह से चीज़ों को आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं और रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर से क्या है कि जो भी नंबर आप सेट करते हैं यहाँ पर से इस तरह से, तो वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपको मतलब 15 से या फिर 10 से या फिर 100 से स्टार्ट करना होगा तो आपको क्या करना है कि सेलेक्ट तो किए हुए हैं ही, अगर नहीं किए हुए तो कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना होगा और सबसे नीचे में जाइएगा तो सेट नंबरिंग वैल्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप जितना से नंबर चाहते हैं 100 से चाहते हैं तो ये लिख कर इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से नंबरिंग क्या हुआ 100, 102, 103, 104, 105, इस तरह से करके वो आते जाएगा और बदलते जाएगा और इंटर बटन प्रेस करते जाइएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग वगैरह बदल सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में इंडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इससे 100% एक क्वेश्चन हम देंगे टेस्ट में, जब टेस्ट लेंगे तो उसमें 100% हम इस तरह इससे क्वेश्चन देंगे इंडेंट से। यानी कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट कौन से मेन्यू के अंदर होता है, तो होम के अंदर आप पैराग्राफ ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा, तब आप वहाँ पर से इंक्रीज इंडेंट और फिर यहाँ पर से डिक्रीज इंडेंट जैसे फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार से। फिर इसी के जस्ट बगल में असेंडिंग और डिसेंडिंग का, जिसे यानी कि शॉर्ट के नाम से जानते हैं, तो अगर आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम सेट करना चाहते हैं यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो आप यहाँ पर से सेट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ इसमें सीखने को मिला।
फिर यहाँ पर से एक है जिसे हम लोग शो और हाइड कहते हैं। तो जैसे कि होता है ना जनरली कि अगर हम एक पैराग्राफ लिखें तो दो वर्ड के बीच में जो स्पेस हम देते हैं, तो हम चाहते हैं स्पेस के जगह कुछ सिंबल शो करे, तो उसके लिए हम यहाँ पर से शो एंड हाइड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जहाँ से इंटर बटन प्रेस किया होता है इस तरह से सिंबल रहेगा, जहाँ पे टैब रहेगा इस तरह से रहेगा, और इसी जगह पर स्पेस मार देंगे तो हल्का सा छोटा सा एक बिंदा टाइप का वो चीज़ें शो करेगा। ये काफ़ी काम मतलब ऐसे ही है, मतलब ज़्यादा उतना खास कुछ नहीं है। उसके बाद ये भी अभी तक क्या पढ़े, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई चीज़ छूट गया बताने के दौरान तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके ज़रूर उस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे हम ना समझा पाएँ तो उसका अगला वीडियो जब आएगा इसी MS वर्ड का, तो आपके क्वेश्चन का हम प्रॉपर तरीके से हम स्पेशल पहले जवाब दे देंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर से पढ़ेंगे हम लोग स्टाइल के बारे में। स्टाइल कुछ खास ज़्यादा इसमें नहीं है, बट इसमें कुछ डिज़ाइनिंग दिए हुए होते हैं जो आप अपने वर्ड को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस मतलब यही सब काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टाइल का कुछ खास काम नहीं है, बस इसमें जो डिज़ाइन दिए गए उसका अगर आप अलग अलग तरह का डिज़ाइन, अलग अलग तरह का चीज़ रखना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज़ अब आपको हम पढ़ना है एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग में फाइंड रिप्लेस ऑप्शन रहता है, तो आपको फाइंड के बारे में बताते हैं। जो जैसे अगर आप यहाँ पर से इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो लिखने के बाद हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड जिसके बारे में बहुत जगह यहाँ पर लिखा गया हो उसके बारे में सर्च करें, तो हम यहाँ पर से फाइंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फाइंड का शॉर्टकट की Ctrl+F होता है और इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर से फाइंड का ऑप्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें यहाँ पर से द वर्ड के बारे में सर्च करना है तो द लिखेंगे, और जितना जगह पे द वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड तो पहले नंबर आपको हाईलाइट दिखेगा। दूसरा यहाँ पर से आप देखिएगा कि यहाँ पर से टोटल जो होता है रिजल्ट के तौर पे आपको शो कर देगा कि टोटल 13 जगह पर द वर्ड ही लिखा गया है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो फाइंड का ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पर से आप कर सकते हैं। तो फाइंड का मतलब होता है खोजना। इसके बाद यहाँ पर से रिप्लेस का ऑप्शन है। जैसे हम जितने भी जगह द लिखा हुआ उस जगह पे हम चाहते हैं कि कोई अदर वर्ड हो, अदर वर्ड के मतलब हम यहाँ पर से बेल्ट्रॉन ही लिख देते हैं, क्योंकि हमें पास तो करना है बेल्ट्रॉन। तो यहाँ पर से बेल्ट्रॉन यहाँ पर से हमें टाइप कर देना होता है, BLTRON, बेल्ट्रॉन टाइप कर दिए, स्पेस दे दिए। उसके बाद फिर जिस जगह पे द लिखा हुआ है तो यहाँ पर से रिप्लेस पे क्लिक करते जाइएगा। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं द लिखा हुआ था तो क्या लिखा गया, बेल्ट्रॉन लिखा गया। यहाँ पर भी द लिखा हुआ है, अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो बेल्ट्रॉन लिखा जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको ना रिप्लेस करें तो फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, अगर करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, वो ज़रूरत के अनुसार से। अगर आप चाहते हैं एक ही साथ जितना भी जगह पे है द लिखा हुआ सब जगह पे रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पर से रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इससे क्या होगा कि जितना भी जगह पे द लिखा हुआ था उस जगह पे अब क्या लिखा गया, बेल्ट्रॉन लिखा गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन के अंदर यहाँ पर एडिटिंग के अंदर आपको बताएं। फिर यहाँ पर से सेलेक्ट का है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी चीज़ें हैं वो एक साथ पूरा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। चाहे वो जो भी चीज़ें हैं उसमें आप मतलब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+A होता है, और उसी तरह से यहाँ पर से शॉर्टकट की है Ctrl+A के जगह वहाँ पर से ऑप्शन से दिया हुआ है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी सारे चीज़ें आपको बताए हैं वो सब होम मेन्यू के तहत था। अगला वीडियो अगर आप जल्द चाहते हैं कि जल्द वो वीडियो आए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे रहेगा तो आप लोग को पता ही होगा। पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हालांकि हम आपको बता देते हैं कि ये इंसर्ट पे आएगा। आप जितना जल्दी चाहते हैं वीडियो उतना ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए, तो हम वीडियो जल्दी लाएंगे। और उसे हम हर मतलब देखिए MS वर्ड में होम जो मेन्यू पढ़ाए हैं तो होम मेन्यू में सारे चीज़ें आपको बताएं। उसके बाद इंसर्ट एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो अपडेटेड वर्जन है ना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है, तो इसमें अपडेटेड है। तो कुछ चीज़ें जो है आपको गहरा तरीके से यानी कि डीप रूप से आपको पढ़ाना होगा। अच्छे तरीके से इसका 2 पार्ट बनेगा, और जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा ये सारा चीज़, तो आपके साथ हम 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में MS वर्ड से ही सिर्फ क्वेश्चन रहेगा और उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो जो इससे पहले वीडियो में हम पढ़ाए हैं तो उसी तौर पे हम कुछ क्वेश्चन मतलब आपके साथ छोड़ जाते हैं, तो उसे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उसका आंसर। क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में MS वर्ड जो होता है पहला बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू MS वर्ड में सबसे पहला मेन्यू कौन सा होता है 2016 वाला में, ठीक है।
और 2007 वाला में बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला मेन्यू कौन सा होता है, इसका आंसर 2 को आप आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर भी आप दीजिएगा, पहला के देख लीजिएगा, उसके बाद फिर दे दीजिएगा आंसर, दूसरा के भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप समझ ही गए कि क्या था। पहला क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 यानी 2016 में पहला मेन्यू नाम क्या है, तो वो आपको बताना है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर देख के बता भी सकते हैं। दूसरा है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो 2007 वाला वर्जन का सबसे पहला मेन्यू कौन सा है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो ये सारे चीज़ें हैं और इस क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्द ही फिर मतलब ट्यूटोरियल टाइप का वीडियो लाएंगे, उसमें हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों को इस तरह का वीडियो की ज़रूरत है तो उन लोग को वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन आपको बता के गए हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।